वन बाय वन सबको हम सर जवाब दे देंगे। आपकी तरफ से ठीक है। एक ही पीडीएफ मिला हम लोगों को। सर अच्छा, सारी की सारी पीडीएफ मैंने वापस दे सारे देते हैं सर पीडीएफ तो। अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर तकरीबन सारे पीडीएफ अपलोड किए हैं। अगर कोई मिसिंग है जो आप लोगों को नहीं पहुंचा, तो आप लोग मुझे उसका नाम लिख के भेजिएगा, उसमें से तो फिर आपने आपको दे देंगे। उसमें बहुत सारा पीडीएफ दिए हैं लेकिन आपने एक ही पीडीएफ दिया है सर। और और पीडीएफ जो है वो शायद और किसी ने दिया है। ओके, चलो दे देंगे, आज क्लास के एंड में दे देंगे, ठीक है। ठीक है अनिल, आपका ठीक है सवाल सर। क्या है, पूछें इसमें से तो जवाब इसमें जैसे दें। 3 बायर की कैंडल आई, उसके बाद एक आई, और सेलर की 2 के बाद 5 आई, तो कैंडल डाउन बनी थी, नीचे सेलर स्टॉप आ रहा था, उसकी वजह से अब बन गई। एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट करें, शुरू से, यहाँ से स्टार्ट करें? ये थ्री यहाँ से बनी, करना। ये वाले कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करूँ रीड नहीं नहीं करना? सर, यहाँ से ये देखो, ये 3 ग्रीन है ना, उसके बाद 5 रेड आई। ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। उसके बाद रेड आ गई, तो अगली वाली रेड होनी चाहिए। इसके बाद रेड होनी चाहिए वैसे, आप कह रहे लेकिन हैं? ये सेलर, हाँ सेलर स्टॉप आ रहा था, तो उसकी वजह से अब गई। नहीं, इसके बाद रेड क्यों आनी चाहिए? सर वो कॉन्सेप्ट था ना, 3 के बाद एक आई, 4 के बाद एक आई। ऐसा हमने कहीं बोला था कि 3 के बाद एक आएगी, या 3 के बाद 3 आएंगी, या 2 आएंगी, या कितनी आएंगी? हम्म? नहीं सर ऐसा नहीं बोला था। नहीं सर, ऐसा नहीं बोला था। ऐसा हमने कहीं नहीं बोला। देखो कि हमने ये समझा कि किसी वक्त भी, मैंने ये आपको नहीं बताया था कि फौरन 5 सेलर की कैंडल आए उसके बाद एक कैंडल हाँ आके भैया, सेलर स्टॉप कर सकते हैं, या 4 सेलर की हाँ कैंडल आ जी। क्लास जाएं स्टार्ट हो एक गया, के बाद जल्दी आओ। स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से, तो किसी वक्त भी सेलर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शर्त नहीं है कि अगर 5 हैं तो फिर 4 आएंगी, फिर 3 आएंगी, फिर 2 आएंगी, फिर एक आके स्टॉप करेगा, ऐसा शर्त कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि अगर सेलर को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है ना, ठीक है, हाँ तो सेलर हाँ। सपोर्ट पे स्टॉप कर लेंगे। या फिर सेलर का टारगेट पूरा हो गया यहाँ तक पहुंचने का, तो सेलर स्टॉप कर देंगे, चाहे उससे पहले सेलर का कितना भी ज्यादा मोमेंटम क्यों ना हो, क्यों नहीं? ठीक है। तो ये शर्त नहीं है कि अगर, हाँ वो हम शर्त कैसे पढ़ते थे, हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ी थी कि अगर एक ग्रीन के बाद सेलर की 2 रेड हैं, एक ग्रीन के बाद सेलर की 2 रेड हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी सेलर की कम से कम 2 रेड होंगी, तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। वो ये हाँ शर्त थी इसके अंदर थी कि हम सिमिलरिटी के ऊपर जाएंगे, लेकिन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से किसी वक्त भी वो स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर इन्होंने स्टॉप किया है, तो आपको एक बात याद होगी कि मैंने कहा था कि जब भी आउटसाइड बार एंड ऑफ द ट्रेंड में बनेगा या मिड ऑफ द ट्रेंड में बनेगा, वो वर्क मोस्ट नहीं करेगा। वो कंटिन्यू नहीं करेगा, रिवर्स करेगा, है ना। हाँ हाँ सर। तो ये देखो आउटसाइड बार की कैंडल है। आउटसाइड बार कैंडल क्यों बनती है मोस्टली? पहली बार तो हम इसको परफेक्ट आउटसाइडर बोलेंगे नहीं। परफेक्ट आउटसाइड बार बोलेंगे तो इसका कम से कम 25% तक होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे। हाँ जी सर। चलो परफेक्ट, हम इसको आउटसाइड बार कंप्लीट भी करें, तो ये देखो कि क्लियर यहाँ पर एक डिमांड है, इसका डिमांड का एरिया है, सपोर्ट का एरिया है, सपोर्ट कंट्रोल विक है, डिमांड है, ये बहुत सारे यहाँ पर आपको सेटअप मिलते हैं। इससे पहले भी काफी दफा बायर ने यहाँ ट्राई किया, यहाँ पर बायर ने ट्राई किया, फिर दोबारा ये इनको ब्रेक नहीं कर पाए, तो यहाँ पर बायर ने दोबारा ट्राई किया, ठीक है। लेकिन ये अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कीजिए कि आप कभी भी ऐसा ना समझें कि अगर ये 5 हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ज्यादा कैंडल देनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं, ठीक है। और नीचे सर सपोर्ट भी है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हाँ बायर्स इसीलिए, जहाँ से स्टार्ट हुए थे। इसीलिए कह रहे हैं। सर स्टॉप ऐसे ना ब्रेक भी हुआ है सेलर का। जी। ओके आकाश, आपको कोई सवाल है? जी सर। सर मेरा सवाल था सर। सर मैंने कुछ पिक भेजा है ऊपर। जी, आपका क्या सवाल था भाई? शहबाज, शहबाज का सवाल था। जी जी मेरा था। क्या था सवाल? सर वो मैं ये पूछ रहा था कि ओटीसी में ये जो आप पढ़ाया ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है सर। तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं? ये मैंने सब चेक किया, बहुत अच्छे तरीके से सब वर्क कर रहा है कोटक की ओटीसी पर। ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लेकिन आकाश आपकी ओटीसी में पिक्चर है। मजा नहीं है इतना। ये आकाश की सर पिक्चर है, और आकाश इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ने काम क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। आकाश आपकी है ना पिक्चर ये? जी सर। जी सर। आपका सवाल यही है ना, इस पिक्चर में पहला, जी सर। कि जी सर। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी तो इसने काम क्यों नहीं किया?
ठीक है। जी सर। देखिए अभी हमने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट में लेकिन हमने डिस्कस ऐसे किया था, ऐसे ही ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था कि एक टेस्ट होता है, एक रीटेस्ट होता है। ठीक है। तो जी जब सर। कभी भी हमारी लेवल्स टेस्ट हो जाती है ना, तो वो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती। अब जैसे ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, जैसे ही सपोर्ट हेलो बन गया था, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने क्या किया था, इसको हेलो टेस्ट कर लिया था। टेस्ट ठीक किया है। है। जी सर। तो टेस्ट जब कर लेता है ना, तो मोस्टली वो सपोर्ट या तो काम नहीं करती या ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कंटिन्यू करती है। ठीक है। और हेलो दूसरा, ओके। ये सेलर्स से जैसे कि ये फेल हो गए, आपने बोला ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है। ऊपर बायर भी फेल हो चुके हैं, समझ रहे हैं। जी सर। तो बायर भी जी एक सर। लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर फेल हो चुके हैं, और ये मेरे ख्याल में बहुत पुरानी पिक्चर है, आज से 2-3 दिन पहले की पिक्चर है। ठीक है ना। आज जी सर। ये आज की नहीं नहीं है, आज करंट मार्केट की ये पिक्चर नहीं है। क्योंकि आज 184.85.4 पे प्राइस ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही थी, दूसरे तरीके से कर रही थी। ये या तो कल की होगी या तो फिर 2 दिन मतलब के जुमेरात की होगी, या हफ्ते वेनेसडे के दिन की पिक्चर होगी, थोड़ी सी पीछे की पिक्चर जी है। सर। 15 जनवरी की सर। ऐसे ही है ना, हाँ तो पीछे की पिक्चर जी है। सर। हाँ। नहीं सर 15 जनवरी लास्ट में इसने देखा, एक और। देखा 15 जनवरी को पास वाली डेटा को देखा है इसने, इसे रिसर्च किया है। अच्छा। जी सर। जी सर। जी सर। जी हाँ सर ऑब्जर्व किया है सर। हाँ हाँ। तो ये इसकी वजह से ये टेस्ट है, कि सीधी सी इसका सिंपल सा जवाब है कि ये लेवल टेस्ट हो चुकी है। टेस्ट का मतलब कि इस लेवल ने जितना दम था इस कैंडल में दे दिया इसने। ठीक है। जी तो सर। कभी भी हमारी लेवल टेस्ट हो जाती है, तो टेस्ट होके चली जाए, तो फिर वो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम काम ना करे, क्योंकि यहाँ से इनको रिएक्शन मिला कि यहाँ पर फेल हो चुके हैं, बायर ऊपर कंटिन्यू ना कर पाए, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आई। फिर ये लिक्विडिटी हंट के कॉन्सेप्ट भी कुछ होते हैं, फिर लिक्विडिटी हंट होकर मार्केट ऊपर जाती है, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जी इसमें सर। आपका कौन सा सवाल है दूसरी पिक्चर में। सर सर। यहाँ पर तो सेलर्स फेल हुए हैं ना, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। जी सर। सर लास्ट पिक्चर में एक क्वेश्चन है। ठीक है। ये है आपकी लास्ट पिक्चर, ये वाली। जी सर। इसमें सर मिडिल में एक कैंडल आया है सर। क्या हम्म। ये इसके वजह से, क्या सर उस रेजिस्टेंस के इसके लिए कि क्या सर उस रेजिस्टेंस ने काम किया? और ये ये वाले कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि जैसे ये तो एक सेटअप बना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, ठीक है। जी ये सर बन गया। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या वर्क होगा अगर वहां पर मिडिल में एक रेड हाँ कैंडल आ हाँ जाए? बिल्कुल, चाहे एक दफा आए चाहे 3 दफा आ जाए, ये लेवल अभी तक अनटच है तो ये काम करेगी। तो ओके सर। ये मोस्टली ऐसा बनता है, जैसे मार्केट साइकिल का सेटअप मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मोस्टली ऐसे मार्केट ऊपर जाने के लिए ऐसा सेटअप बना के जाती है, जो यहाँ पर सेलर एक दफा फेल होते हैं। ठीक है ना। जी तो सर। ऐसा सेटअप बनता है, लेकिन फिर आप सपोर्ट विकम रेजिस्टेंस पे जरूर काम करेंगे, ये आपका हो सकता है। और दूसरा, जब हम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बात करेंगे ना, फिर ये वाला एक सप्लाई का एरिया भी है, अगर देखें तो ओके यहाँ सर। से ना ये एक सप्लाई का एरिया भी है, तो सप्लाई से भी ये टच करके मार्केट रिवर्स होती है इस तरीके से। ठीक ओके है। सर। जी सर। सर थैंक यू सर। इसके अलावा यही क्वेश्चन था। कोई बात नहीं। इसके अलावा और किसी का सवाल हो, वो सवाल का जो सवाल पूछे सर किसी। जैसे कि सर हाँ बोलिए। मतलब रजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए पीछे का भी देखना होता है क्या? हाँ पास्ट वाला देखना। पास्ट वाला देखना होता है, लेकिन इतना पास्ट नहीं देखना होता है कि हम सर फास्ट एक वाला कितना कैंडल देखना पड़ेगा? 30 to 40 कैंडल्स, या ज्यादा से ज्यादा 60 कैंडल्स, मतलब एक चार्ट के अंदर जितनी कैंडल्स आती हैं। अच्छा। लेकिन मोबाइल के अंदर ना 5 से 6 कैंडल आएंगी पीछे की। हाँ लेकिन हाँ सर। और छोटे वाले लैपटॉप के अंदर भी 10 से 12 या 15 आएंगी। अब देखो कि मेरा जो स्क्रीन है ना, अगर मैं इस पे दिखाऊं तो आप बताओ कि इससे कितनी कैंडल्स पीछे आ रही हैं। ये तो 60 से भी ये ज्यादा तो सर है ना। 60 से ज्यादा है सर। यस सर। तो ये हर एक के स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कम से कम 60 कैंडल्स आपके पीछे हों, आप उनसे एसएनआर वगैरह देख सकते हैं, ले एक सकते हैं। घंटा सर, एक एक घंटे की घंटा, एक मार्केट। घंटा, हाँ। उसके करीब होगी, हो सकता है कि आप देखो कि अगर मार्केट इतनी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर रही है, तो फिर तो आपको हो सकता है 3 घंटे पीछे देखना पड़े, है ना। क्योंकि कभी कभार मार्केट ना बहुत स्ट्रांगली, अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ये मार्केट अभी कोई यहाँ पर डेटा नहीं है ना, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से तो एसएनआर नहीं लूंगा, लाजमी मैं पीछे चेक करके देखूंगा कि जाके यहाँ चेक पर कहाँ करेंगे। पर है। अब ये मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अब मजबूरी होती है कभी कभार, जब ट्रेंड इस तरीके से गिर रहा होता है या फिर ट्रेंड ऊपर चढ़ रहा होता है, तो उस वक्त तो फिर हम पीछे भी जाना पड़ता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पीछे नहीं देखना, तो फिर इसका एक और तरीका होता है, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में शामिल है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ।
आपने ये देखना है कि ये ऐसी कैंडल जिसमें पीछे पास्ट प्राइस एक्शन टच ना करे। अब इसमें तो पास्ट प्राइस एक्शन टच कर रहा है इस कैंडल में, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये वाली ऐसी कैंडल है इसके पीछे प्राइस एक्शन कोई भी टच नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है, ओपन टू क्लोज का 50% ले लो। ओपन टू क्लोज क्या 50%। 50%। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर हम पीछे जाएं तो आपकी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होगा लगभग, ये देखिए ये है ना आपका एरिया, ये बेस्ट एरिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो। इसी तरीके से बड़ी कैंडल हो साइज में, ये जैसे हैमर है इसके आप 50% नहीं, ऐसे जैसे बड़ी कैंडल है या फिर इस तरीके की बड़ी कैंडल है उसका 50% आप ले सकते हो, वो आपको आइडिया मिल सकता है। दूसरा, अगर आपको ऐसे भी नहीं मिलता, ऐसे भी मतलब नहीं होता, तो फिर हम किस तरीके से करें। अब ये तो बहुत जल्दी में नीचे गिर गई है ना मार्केट, वैसे अगर ऊपर हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन या चैनल से भी आप ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हो अगर वो बहुत दूर तक प्राइस नहीं है। और उसके अलावा फिर हम राउंड नंबर का भी ले सकते हैं, जैसे राउंड नंबर है ना ये वाले, ये पीछे एक देखिए ग्रिड है, ये चार्ट के पीछे ग्रिड बनी होती है, इस ग्रिड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको राउंड नंबर मिलेगा और वर्टिकल लाइंस आपको टाइम शो करेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइंस आपको टाइम शो करती हैं और ये साइड वाले जो सीधे वाली लाइन से ये आपको प्राइस का नंबर शो करती है। इसके अंदर राउंड नंबर होता है और वो राउंड नंबर जिसके एंड में डबल जीरो हो, ठीक है, कम से कम डबल जीरो हो। सिंगल जीरो तो बहुत मिल जाएंगे, आपके लाइनें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप डबल जीरो के ऊपर फोकस कीजिए। अब ये जैसे सिंगल जीरो है, अब इस प्राइस का प्रॉब्लम है, अगर प्राइस छोटी होगी तो फिर सिंगल जीरो भी आएगा, लेकिन आप कोशिश करें डबल जीरो का राउंड नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ना 400 का है ना डबल जीरो, 1.09 400, ये राउंड नंबर है, तो ये एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका रहेगा। अब आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे ज्यादा आप किस चीज के ऊपर फोकस रखोगे कि मुझे रिवर्सल का ट्रेड करना है या मुझे कंटिन्यूएशन का ट्रेड करना है। आप कंटिन्यूशन सर। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूशन सर। कंटिन्यूएशन। और साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती सर उसमें। बिल्कुल, और दूसरी चीज इसके अंदर आप ऐड करेंगे, आप को मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस एग्जांपल से समझिए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप हमेशा ट्रेड वही ढूंढेंगे। लेकिन अगर साइकोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो ट्रेड कौन से ढूंढेंगे, जो आप शुरू से जहन में थे आपके। रिवर्सल सर के यहाँ से जी पलटेगा हाँ। यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सपोर्ट बना ली, ठीक है। अब मैं सपोर्ट के ऊपर ना कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और उन एग्जांपल से आप खुद को एनालाइज करें कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर कितनी कैंडल्स आ गई हैं इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होते हुए, 3 कैंडल। ये तीन चार रिवर्सल भी के हो सकती चांसेस हैं, है। ये चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, कभी कभार तो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अभी हमने जीवीपी जेपीआई पे देखा कि 7-8 कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही थी। अगर मैं इस कैंडल के बाद बोलूं कि एकदम से बायर की कैंडल आ जाए और मैं इसके ऊपर $5 या $10 या उससे ज्यादा का अमाउंट रिवर्सल के ट्रेड के ऊपर लगाऊं कि यहाँ पर एट एनी कॉस्ट आना चाहिए, पता है फिर आपके साथ क्या होगा। यहाँ पर ऐसा होगा मोस्टली, एक छोटी सी ऐसे रेड कैंडल बनेगी इस तरीके की और ये आपका ट्रेड लॉस करवाएगी ऐसे। जी सर। एक जी ये सर। तरीका होगा, इस तरीके से लॉस होगा। दूसरा तरीका ऐसा होगा कि यहाँ पर बायर आएगा, इतना ऊपर की तरफ चला भी जाएगा, चला भी जाएगा, लेकिन एंड में इस तरीके से एक छोटी सी रेड कैंडल इस तरीके से करके बन जाएगी, आपका ट्रेड फिर भी लॉस हो जाएगा। लॉस। तो मैं चाहता हूं कि भले बायर क्यों ना आ जाए, भले बायर क्यों ना आ जाए, आपकी अपॉर्चुनिटी क्यों ना चली जाए, अब आप यहाँ पर एक चीज को फोकस करोगे कि भले बायर आ जाए। अब बायर के पावर को भी आपने देख लिया, कंफर्मेशन तो एक ये भी हो गई। अब अगर इसके बाद सेलर आके इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो अब आप सोचो कि पहले सपोर्ट पे ट्रेड करना ज्यादा इजी था या अब जो सेकंड कैंडल, ये एक कैंडल सेलर की इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है उस पे ट्रेड करें सर तो वो अभी बेस्ट करना। रहेगा। ये इजी है सर। अभी इजी है। सर ये अभी करना सर। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आप एक दफा ट्रेड करने की कोशिश करोगे, प्राइस और कंटिन्यू करोगे, दोबारा रिकवर करने की कोशिश करोगे, फिर और अगर नीचे आ गई तो तीसरी बार रिकवर करने की कोशिश करोगे। तो ये जो कॉल इतनी कर ली। ज्यादा मोमेंटम में कैंडल्स आ रही हैं, तो मैं कभी भी जब ट्रेड करता हूँ तो ऐसे ट्रेड नहीं करता, चाहे कितनी भी कंफर्म क्यों ना हो वो सपोर्ट, क्योंकि इस पे ट्रेड करना एक चीज दे, एक बायर ने मुझे कंफर्म किया ही नहीं है कि मैं यहाँ से एंटर होऊंगा, तो मैं मतलब अपने हिसाब से सोचूं ऐसे कि पीछे वाली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, वहां पर बायर आए थे तो अब यहाँ पर भी आएंगे,
तो ये रिस्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं सोचूं कि यहाँ हाँ बायर ने तो ट्राई किया है अपने हिसाब से, अब दोबारा सेलर आए, ये लास्ट एफर्ट करने की कोशिश करेंगे और ये कैंडल रिजेक्शन भी कर रही है, तो बायर दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करूंगा बाय का, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपका जो रिवेंज का सेशन होगा आपके ट्रेडिंग के अंदर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अब ये नहीं सोच रहे कि 3 तो आ चुकी हैं, अब तो रेड ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, 4 तो रेड कैंडल आ चुकी है, अब तो ग्रीन कैंडल को आना चाहिए, या इस तरीके से करते करते ऐसे जो सोचते हैं साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। तो जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो बायर के आने की, तब तक आप इंटर ना हो। बायर की कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद आपने इंटर होना है। ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड होगा, तो डाउन ट्रेंड पे आप सपोर्ट से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, और ऐसे ही अप ट्रेंड होगा तो रेजिस्टेंस से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। अप ट्रेंड है तो सपोर्ट से एक्सपेक्टेशन रखो, डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस से एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताया, अगर हमने ये ट्रेड किया, चलो लॉस भी हो गया इन केस में, और प्राइस नीचे की तरफ भी आ गई, किसी भी रीजन की वजह से प्राइस नीचे की तरफ आ गई, लेकिन कम से कम अब आपको पास एक दूसरा श्योर शॉट तो बन गया ना कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये बड़ी स्ट्रांग होगी, और यहाँ पर जरूर सेलर आएंगे और मेरा ट्रेड रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो सेल की तरफ जाएगा, डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। मोस्टली ये जो आपका सर ट्रेड है ये फेल नहीं होगा, ठीक है। सर यहाँ पे बायर फेल हुआ है ना सर? क्या हुआ है? बायर फेल। बायर फेल हुआ है, ये हम ये ऐसे मान रहे हैं कि बायर फेल हुआ है। अब वो बायर फेल की कंडीशन पे हम आएंगे ना, क्योंकि पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि जब यहाँ पर रेड कैंडल सेकंड टाइम क्लोज हो जाए तो हम बाय के ट्रेड करेंगे। अब इन केस में हमारा ट्रेड फेल हो जाता है, इन केस में हमारा ट्रेड फेल हो हो गया, जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे उस सूरत में? तो फिर आपने घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं हो जाना कि मेरा मेरा तो ट्रेड लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं। पहली बात होगा नहीं, क्योंकि हम एक और कंडीशन को भी इसमें ऐड करेंगे। हो गया अगर, तो फिर आपने घबराना नहीं है, आपने एकदम से वेट करना है, क्योंकि अब ये जो सपोर्ट ने काम नहीं किया, जो सपोर्ट काम ना करे तो वो रेजिस्टेंस मोस्टली काम करती है। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया तो आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड मिलेगा, आपका ट्रेड रिकवर हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये क्यों ऐसा होगा कि कभी यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट पे बायर आएगा और नहीं आएगा, ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसा हम इस वजह से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सेलर जो है ना, ये देखो कि ये अब हमारे का हिसाब से ये कौन सा वीक है? कंट्रोल वीक बायस है। कंट्रोल वीक। सेलर का कंट्रोल वीक है जिसमें बायर फेल हो गए। अब बायर ने ट्राई किया है, बायर ने इसको ब्रेक करने की ट्राई की, फेल हो गया, जिसके प्रेशर की वजह से यहाँ पर दोबारा बायर नहीं आ सका। तो नहीं आ ये कंडीशन हो गया। अगर इन केस में आपका ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर यहाँ पर नहीं है, और ऐसे ही प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, तो फिर तो मार्केट में बायर आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आए तो फिर आप इग्नोर करो कि नहीं, हो सकता है कि बायर वापस ना आए और ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है, तो उस चीज में भी आप अवॉइड करोगे। ये आप तब डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग करोगे बायर की तरफ जब डाउन ट्रेंड वीक हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, और वीक होने का आपको वैसे भी अंदाजा हो जाता है कि एक या दो दफा सेलर जो ट्राई करते हैं वो फेल हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। किसी ने कोई सवाल पीछे से पूछा था, कोई पूछना चाह रहा था? सर ये रीटेस्ट कैंडल ब्रेकआउट करते तो? ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर कर दे तो ये वाला, हाँ 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 सर। हाँ अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो फिर ये ब्रेकआउट फेक हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, अगर ये ऐसी कंडीशन में ब्रेकआउट हो जाए कि एक दफा भी टच करे, दूसरी दफा भी टच करके फिर तीसरी दफा में ब्रेकआउट हो जाए और फिर ब्रेकआउट हो जाए, तो अब मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसने ब्रेकआउट किया कि फर्स्ट टाइम ही ब्रेकआउट किया, तो फिर ये चाहे ऊपर ब्रेकआउट हो भी जाए, मार्केट फिर भी नीचे की तरफ आएगी, याद रखना, ठीक है। और अगर ऑर्डर फ्लो। हाँ ये अगर दो दफा इसने टच किया है, अब ऊपर ब्रेकआउट हो गया, अब ये निशानी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये एक दफा ब्रेकआउट हुआ है टच करके, एक दफा के सेकंड टाइम में ब्रेकआउट हो गया, फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ठीक है। और दो दफा टच करके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये कंडीशन होती है इन दोनों की, ठीक है? अब हम बात दूसरी करते हैं कि जब हम सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब भी ट्रेड करना है 5 सेकंड का वेट करना है, हम इमीडिएटली ट्रेड को प्लेस नहीं करेंगे।
जब भी इस कैंडल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आपको 5 से 6 कंडीशंस मिलेंगी। वो 5 से 6 कंडीशन ऐसे होती हैं कि एक कैंडल इस तरीके से क्लोज होगी कि कोई भी स्पेस बाकी नहीं रहेगी और बिल्कुल परफेक्टली कैंडल क्लोज होगी। दूसरी इस तरीके से क्लोज होगी कि बीच में अच्छा खासा गैप होगा और हम सोचेंगे कि अब क्या होगा, ये गैप क्या होगा, क्या बायर आएगा, क्या सेलर जो है ना कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा डाउट आएगा। अब इसकी मैं 2 मिसालें आपको दूंगा, ठीक है। इसकी 2 मिसालें ऐसे दे रहा हूं कि अगर जहां से ये क्लोजिंग प्राइस हुई, नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग वहीं से हुई, तो ये कैंडल स्टिक इसको कंटिन्यू भी कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती है, इसके ऊपर भी क्लोज हो सकती है, बीच में भी क्लोज हो सकती है, कुछ भी ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो मतलब कि अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग चेंज ना हुई तो ये कैंडलस्टिक नीचे की तरफ कंटिन्यू कर लेगी। और यहां पर अगर कैंडलस्टिक की क्लोजिंग के बाद ओपनिंग चेंज हो गई, जैसे कि यहां पर जंप लग गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो सपोर्ट से सपोर्ट लेके कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ जा सकती है। तो 2 कंडीशन हमारी यहाँ पर बन सकती हैं। इसकी 2 कंडीशन होगी, ठीक है। इसकी भी 2 कंडीशन सर। होगी। इसकी 2 कंडीशन कैसे होगी? अब जैसे कि कैंडलस्टिक ने नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन हुई, कोई भी इस जगह पे जंप नहीं है, क्योंकि आप सब ने यही आंसर देना है कि अगर रेड कैंडल इसी तरीके से क्लोज हो जाए सपोर्ट पे, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी। ग्रीन। तो ग्रीन, जब ग्रीन बननी है, डिसीजन राइट है ग्रीन बनने का, तो बायर को तो जंप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस दौरान कौन सी कैंडल बनेगी? उस दौरान ग्रीन कैंडल ही बनेगी। और अगर सेलर्स ने कंटिन्यू करना है, और सेलर्स अगर चाहते हैं कि इवन हम यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गए, अब हमने और कंटिन्यू करना है आगे, जब इन्होंने और कंटिन्यू करना है, तो फिर ये 2 इनके पास ऑप्शन है, जंप अप करके ब्रेकआउट करना या जंप डाउन करके ब्रेकआउट करना। जंप डाउन मतलब फिर कंप्लीट जोन को वो जंप डाउन करेंगे। तो अगर सेलर्स ने इस कंडीशन के ब्याज के ऊपर, जैसे कि हमारे पास ये 3 कंडीशन है, कितनी? 3। 3। तो आप ये ना समझे कि 100% बायर ही आएंगे। अगर सेलर आना चाहें तो इस कंडीशन के साथ सेलर भी आ सकते हैं। तो फिर अगर आपने एकदम से इमीडिएटली ट्रेड नेक्स्ट कैंडलस्टिक के ओपनिंग पे लगा लिया, आपको पता चलेगा कि जंप लगाया है या नहीं लगा मार्केट में? ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 5 सेकंड अगर वेट करेंगे या 3 सेकंड वेट करेंगे, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपनिंग का एकदम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसने जंप किया या जंप नहीं किया। तो जंप करे तो कंटिन्यू होगा, और जंप ना करे तो ये मार्केट रिवर्स होगी। तो ये कंडीशन थी, ये हमने 2 से 3 कंडीशन ऐड की। अब हम इसके अलावा कंडीशन ऐड क्या करते हैं कि इन केस में आपके पास थोड़ी सी जोन बड़ी है, जब जोन बड़ी होगी तो आपकी कैंडलस्टिक कैसे क्लोज हो सकती है? इट विल क्लोज इन द मिड, नॉट टचिंग एट द बॉटम। लोअर लाइन को टच कर रही है? नहीं कर रही। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मोस्टली मार्केट कंटिन्यू करती है। इस कंडीशन में मोस्टली मार्केट कंटिन्यू। कंटिन्यू करती है। और ऐसे आपने बहुत सारा देखा होगा कि ऐसे जोन में मार्केट कंटिन्यू करती है, रिवर्स नहीं करती। अगर रिवर्स करना होगा ना मार्केट को, अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा, तो पता है मार्केट क्या करेगी? मार्केट सपोर्ट से स्टार्ट होगी। सपोर्ट कहां पर है? एक हमारे पास ऊपर की लाइन सपोर्ट है, और एक हमारे पास नीचे की लाइन सपोर्ट है। तो अगर बायर ने स्टार्ट करना है ना, तो बायर यहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जंप अप करके मार्केट में यहां से स्टार्ट करेंगे। और अगर बायर को यहां से स्टार्ट करना है तो जंप डाउन करके मार्केट में स्टार्ट लेंगे। लेकिन इसके बायर के आने के पता है कितने परसेंट चांस है? 10% चांस है सिर्फ। कितने परसेंट? इस दस सपोर्ट परसेंट से आने के 10% चांसेस है। 10% चांस है, क्योंकि जो जंप की कंडीशन होती है ना, जब भी आपने अगर देखना है, तो मैं आप लोग को बताऊं कि ऐसे जंप, ऐसे रेड कैंडल के बाद जंप लगा, तो 90% कंडीशन क्या है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू। 90% कंटिन्यू करेगी। सिर्फ अगर कंटिन्यू ना करेगी तो कितने परसेंट नहीं करेगी? 10%। 10%। 10% जो मैंने देखा है। जी आकाश, क्या पूछ रहे हैं? सर आप ऊपर जो 5 ड्रॉ किया है उसमें मिडिल वाला अगर जंप अप लग गया तो क्या बायर आ सकती है? ये 2 नंबर वाला, जी सर। जी सर। तो जंप अप अगर सपोर्ट होगी ऊपर, तो कोई सपोर्ट से
मतलब जंप अप या जंप डाउन करने का मतलब होता है कि या तो सपोर्ट से सपोर्ट लेना या सपोर्ट को स्किप करना। ठीक है, अगर सेलर जंप अप कर रहे हैं तो सपोर्ट से स्किप कर रहे हैं, राइट, सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं। और अगर बायर यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो सपोर्ट से सपोर्ट लेके आ रहे हैं। मतलब ओके बायर हमेशा सपोर्ट से क्या लेते हैं, सपोर्ट, और सेलर्स सपोर्ट हमेशा रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, जी सर और अगर सपोर्ट को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसको स्किप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जी इन्होंने सर स्किप किया। तो यहाँ पर ऊपर अगर सपोर्ट है तो फिर बिल्कुल यहाँ ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन ये ओके रेड कैंडल के बाद बायर के आना, जंप के बाद, ये कितना परसेंट चांस है, 10% चांस है। जी सर ज्यादातर चांस क्या है, से कंटिन्यू करना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने कंटिन्यूशन का। के। तो मैं ऐसे, मैंने कभी कभार मैं ऐसे जो है ना, जब ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसे मोस्टली जो है ना, बस ये देखता हूँ कि जंप लगा तो मैं अगली कैंडल, पिछली कैंडल को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली जो है ना, मुझे मनी यस मैनेजमेंट के सर। बगैर भी मुझे ट्रेड विन हो जाते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि मार्केट में जंप मोमेंटम को शो करता है, कि अगर इनके अंदर मोमेंटम है तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होने के बावजूद भी जंप लगा के मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जंप से सर भी आप कितनी दफा स्ट्रेटजी बना कंटिन्यू सकते हैं। करेगा? सर मोस्टली कितनी दफा करते हैं। कंटिन्यू करता है? सर अब देखो, मोस्टली जो आपने बताया ये मोस्टली होता है, हमने खुद भी देखा है जैसे सर देखो, ऐसा। जब परसेंटेज की हम बात करते हैं ना कि 10% बायर कंटिन्यू करेगा, 90% सेलर कंटिन्यू करेगा, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि 100 ट्रेड में से 90 90 टाइम ये बायर या सेलर जो है ना, ये अपने जंप के साथ कंटिन्यू करते हैं, पिछली कैंडल को फॉलो कंटिन्यू करते करते हैं। हैं। अब मतलब 100 में से 90 ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं और 10 ट्रेड हमारे नहीं भी करते। लूज हो सकते हैं ठीक नहीं है, कर सकते। तो इस तरीके से होता है। तो अब जंप के लिए ऐसा नहीं है कि आज आपने जंप के बारे में सीखा और आज ही आपने जंप के ऊपर मास्टर हो गए, इसके ऊपर ऐसा नहीं ठीक। होगा। इसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर आपने प्राइस एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको लगातार कोई 200-300 कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जैसे क्लोज होती है, अगली कैंडल ओपन होती है, अपनी आंखों से इस प्रैक्टिस को देखना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि मैं ऐसा करूं कि लाइन लगा लूं या फिर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे एकदम से पता चले कि जंप लग रहा है, तो आप उसमें गलतियां करोगे। आपने इसमें इतनी ऑब्जर्वेशन करनी है कि कैंडल का थोड़ा सा भी जंप हो तो आपको फील हो जाए कि जंप लगा है कैंडल के अंदर। ठीक है ना, और जैसे आपको जंप लगा, आप डेमो अकाउंट पे आप कोशिश करो कि जंप के डायरेक्शन पे, किसके डायरेक्शन में, जंप के जंप डायरेक्शन का मतलब बोलता हूं कि अगर सेलर की कैंडल के बाद अगर सेलर की कैंडल के बाद जंप लगाए तो पिछली कैंडल कौन सी है, ये रेड, सेलर की। तो आप रेड सेल का ट्रेड करोगे। चलो की आप क्या करोगे, सेल का ट्रेड। और अगर ग्रीन कैंडल के बाद जंप लगाए तो आप किसका ट्रेड करोगे, ग्रीन कैंडल ग्रीन। का। ग्रीन की। ऐसे और आप सर करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको जंप के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पर सर नॉलेज आती सर जाएगी। हमारा कोई सेटअप ये कहता है कि डाउन की ट्रेड लें, उसके बाद जंप लग जाए तो वो और भी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो यही होता है कि 60% चांसेस ये होते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजीज फेल होती हैं वो जंप की वजह से फेल होती हैं। अब जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी ने बोला कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, वो तो उस कंडीशन में ग्रीन बनेगी जब कोई भी जंप नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, या आपने खुद से बनाई या फिर मैंने सिखाई या आपने यूट्यूब से सीखी, कहीं से भी सीखी, वो स्ट्रेटजी में क्या क्या कंडीशन है कि जंप लगेगा तो ग्रीन बनेगी और जंप ना लगे तो ग्रीन नहीं बनेगी, आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी नहीं। आपकी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, जंप का कॉन्सेप्ट है। हर एक स्ट्रेटजी के अगेंस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, जंप कॉन्सेप्ट है। जंप तो आपकी कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेटजी को फेल कौन करेगा, जंप फेल जंप। करेगा। जंप। मतलब आप जंप को ट्रेड नहीं करते, चलो छोड़ दें, आप ट्रेड करना छोड़ दें, मुश्किल है, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि जब भी आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करें, जंप लगे तो ट्रेड इग्नोर कर दें, ट्रेड ना करें। इग्नोर करें। जी सर। ऐसे कर सकते हैं। तो वो जो आपके, जब आप जो ट्रेड इग्नोर करोगे वो कम से कम जो आपकी स्ट्रेटजी के फेल्यूर का सबब बनेंगे, वो तो ट्रेड आपके फेल नहीं होंगे ना, नुकसान नहीं होगा। तो जंप को इस तरीके से आप इग्नोर करेंगे। अब जंप के बारे में बात जब करते हैं तो कोटेक्स का डेटा खोलते हैं तो कोटेक्स में जंप नजर नहीं आते। आईक्यू ऑप्शन का डेटा खोलते हैं तो उसमें जंप्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। ये हर एक कोट प्रोवाइडर का अपना अपना सेटअप होता है, वो और अपने सर हिसाब से ट्रेडिंग डेटा व्यू में देते तो हैं। बिल्कुल नहीं होते। ट्रेडिंग व्यू में होते ट्रेडिंग हैं व्यू में बिल्कुल। सर एक भी नहीं होता, नहीं सर होते तो कि एक उनमें भी नहीं। बहुत कम होते हैं सर, मतलब, और आईक्यू बहुत ऑप्शन में तो हर तीसरे चौथे कैंडल बाद के जंप। ऑप्शन में बहुत सही। तो अब मैं तो मोस्टली आईक्यू ऑप्शन के कैंडल को फॉलो करता हूँ, तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे जब भी मतलब बचाया है ना, तो जंप ने मुझे उस ट्रेड के फेल्योर से
बचाया है। तो अब हम इस जंप का और क्या फायदा ले सकते हैं? हाँ, एक इसका एक और फायदा ये ले सकते हैं कि जब भी आप दो कैंडल के बीच में जंप देखो तो उसकी क्लोजिंग प्राइस और उसकी ओपनिंग प्राइस पे ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है। जी। अब ये जो लाइन आपने खींची, चाहे गैप डाउन हो या गैप अप हो। आप अप हो, ये मैं इसको मानता हूं कि जंप हमेशा आता है ना तो किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रीजन की वजह से ही आता है, इसके अलावा जंप्स नहीं आते। ठीक है। तो जंप्स अगर आते हैं तो इसकी वजह से आते हैं। तो ये जंप अप या जंप डाउन कैंडल ये शो करती है कि यहाँ पर एक ऐसी एसएनआर है जो आपको नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी एसएनआर है जो आपको नहीं दिख रही। तो ये जंप हमें क्लियर करते हैं कि यहाँ पर एसएनआर है। अब इस जंप की एसएनआर आप इतनी स्ट्रांग एसएनआर है, अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर तो क्लोज नहीं हो सकती, इसके नीचे ही क्लोज होगी डेफिनेटली। ठीक है। तो इसका मतलब रेड कैंडल से जब भी जंप बनता है तो ये रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? रेजिस्टेंस। और जब ग्रीन कैंडल जंप बनाती है तो वो क्या बनाती है? सपोर्ट। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट कैंडल आफ्टर जंप होती है वो क्या होती है? ऊपर होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस। तो इसलिए ये जी क्या सर। बनाती है? सपोर्ट बनाती है। राइट। तो ये आप सपोर्ट बनाएंगे और रेड कैंडल से क्या बनाएंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बना। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसे जंप लगा और इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है तो मोस्टली आपका क्या होगा? ये रिवर्सल हो जाएगा। आप इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका रिवर्स हो जी जाएगा, सर। आप इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करें। अब इसके अंदर भी एक और गुंजाइश ये है कि जंप, जैसे कि एक जंप डाउन होता है, जंप अप होता है, और रेड कैंडल के लिए जंप अप जंप डाउन डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नाम दूसरा दे रहे हैं ताकि आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंशिएट हो सके। हम इसके अंदर एक नाम दे रहे हैं कि ओवरलैप जंप। कौन सा जंप? ओवरलैप। ओवरलैप सर। ओवरलैप का वाले मतलब होता है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल को ओवरलैप करे, उसके ऊपर चढ़ जाए। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो पहला नंबर सेटअप है और दूसरा नंबर सेटअप है, तो पहले नंबर सेटअप ने दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल के ऊपर चढ़ गई है, जी लेकिन सर। दूसरे नंबर सेटअप में दूसरी नंबर कैंडल पहली नंबर कैंडल पे चढ़ी नहीं है, उसके नीचे आ गई है। ठीक है। उसके और उसको गैप दे दिया है। तो ये वाले की बात नहीं कर रहा मैं, और यहाँ पर मैं ये वाले की बात नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये ओवरलैप की बात कर रहा हूँ। इस कैंडल को कोई ब्रेकआउट करता है ना, जैसे यहाँ पर रेड को कौन ब्रेकआउट करेगा? बायर ग्रीन। करेगा। ग्रीन। और बायर को कौन, यहाँ पर कैंडल को कौन ब्रेकआउट करेगा? सेलर। रेड। रेड। सेलर। सेलर करेगा। तो ये ब्रेकआउट फेक हो जाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ब्रेकआउट यस। फेक हो फेक हो जाएगा जाएगा फेक। और मार्केट आपकी रिवर्स करेगी। तो ये आप एज ए ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट सेटअप भी यूज कर सकते हैं इस जंप की वजह से, इस जंप की वजह जी से। सर। इस जंप की वजह से। वैसे आप एसएनआर इसको चारों तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन फेक ब्रेकआउट आप ओवरलैप से यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके एग्जांपल आप बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे इस आईक्यू ऑप्शन के चार्ट पे। अब हम यहीं पर ही एक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप साइकोलॉजिकल क्या समझते हो कि जब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं उसके बाद बायर को आना आसान लगता है, या जब सेलर्स वीक होते हैं तब बायर को आना आसान लगता है? सेलर्स वीक होते हैं वीक तब होता बायर था। को। मैंने दो सेटअप बनाए हैं ना। ठीक है। जी सर। जी सर। एक में आखिर में मैंने कैंडल सेलर की वीक बनाई है, और एक आखिर में कैंडल मैंने सेलर की स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग बनाई है। तो अगर स्ट्रांग के बाद बायर आएंगे तो उनके पास एफर्ट भी स्ट्रांग होगी। जी सर। तो सपोर्ट तो ये वाली कैंडल भी बना सकती है, और अगर हम्म। वीक सेलर के बाद अगर रेड कैंडल आती है तो वो भी सपोर्ट बना सकती है। जी सर। जी सर। तो हमारे पास अब दो सपोर्ट बन गई, एक सेलर जब वीक हुए थे उसके बाद सपोर्ट, और एक जब सेलर स्ट्रांग थे उसके बाद सपोर्ट। उसके बाद सपोर्ट। अब मैं मानता हूं कि स्ट्रांग सेलर के कैंडल के बाद अगर सपोर्ट बनती है तो वो स्ट्रांग सपोर्ट होती है, और जब वीक सेलर की कैंडल के बाद सपोर्ट बनती है तो वो वीक होती है। वीक। अब कौन सी मखसूस कैंडल्स हैं याद रखें, एक कैंडल ये है, ये जो बायर की मैं कैंडल बना रहा हूं ये बायर की वीक कैंडल है। मैं वीक कैंडल बनाऊं तो मतलब समझो इन तीन कैंडल के साथ बस, ओनली, बाकी के साथ नहीं। ठीक है। जी सर।
ये वाली जो है ना कैंडल्स, इनके साथ कभी भी कोई रेजिस्टेंस बनेगी तो वो वीक कहलाएगी। और ये जो सेलर है हमारे पास, ये वाला सेलर और ये वाला सेलर और ये वाला सेलर, इनके साथ जब भी कोई सपोर्ट बनेगी तो वो वीक हाँ सपोर्ट कहलाएगी। वीक। नहीं, ये वीक होगी, वीक। तो आप वीक सपोर्ट को इग्नोर करेंगे, चाहे ट्रेड जी कितना सर। भी अच्छा क्यों ना हो, आप वीक सपोर्ट को इग्नोर करें। उसके ऊपर ट्रेड रिवर्सल का या इस तरीके का ट्रेड नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली नहीं हो सकता। लेकिन जब स्ट्रांग हो तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रांग कहाँ पर यूज करेंगे? ये हम स्ट्रांग ट्रेंड के अंदर यूज नहीं करेंगे, ये हम करेंगे जब मार्केट रेंजिंग होगी। रेंजिंग जी मार्केट सर। के अंदर आपके पास, अगर मैं अभी चार्ट ओपन करता हूं ना, तो चार्ट के अंदर आपको बहुत सारा रेंजिंग मार्केट के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रही होगी, जो दिखने में भी दूर से पहचानी जाई गई होगी। जैसे कि ये अब एक रेंजिंग मार्केट का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से अभी ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखो कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसको जो ब्रेकआउट किया या इसके अंदर क्लोज हुआ तो आप देखेंगे कि मार्केट पे रिवर्सल आ जाता है, ठीक है, ऐसे। ये देखिए इसके अंदर कैंडल आई है तो इसमें रिवर्सल आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कौन सी स्ट्रांग है? ये देखें, ये स्ट्रांग रेड कैंडल है तो ये सपोर्ट भी स्ट्रांग मानेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल को ना देखो कि ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है, हम इसके अपोजिट वाली कैंडल को देखते हैं कि वो कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी वीक कैंडल है, वीक। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रांग कैंडल हमेशा ये वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट बनी और यहाँ पर सपोर्ट बनी और यहाँ पर सपोर्ट बनी और यहाँ पर सपोर्ट बनी। अब आपको अगर इस सपोर्ट का या इस सपोर्ट का मैं जायजा दूं तो आपके नजर में से कोई एक भी स्ट्रांग है? नो नो सर। सर। हाँ सर। तो ये हम इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। इनके ऊपर हम रिस्क नहीं लेंगे कि इनसे हम रिवर्सल ले लें, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी वीक है। तो यहाँ पर हम इनसे रिवर्सल नहीं लेंगे, नहीं वो उस लेंगे। जगह से रिवर्सल लेंगे जहां पर वो कैंडल्स हो। अब हम जंप्स के ऊपर, यहाँ पर जो जंप्स हुए आपके सामने, अगर कैंडलस्टिक के अंदर जंप नजर आए तो उसको देखें आपके कैसे कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पर ये जंप है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, जी। और ये वाला भी जंप है, ठीक है, और साथ में ये वाली कैंडल के अंदर भी जंप है। तो ये जंप के तीन कैंडलस्टिक यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ये जंप की कैंडलस्टिक है, ये कंटिन्यू करती है, ठीक है, और ये जंप की कैंडलस्टिक है, ये रेड बनती है। यहाँ पर जंप की कैंडल है, यहाँ पर जंप की कैंडल है, ये मार्केट को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। ऐसे आप जंप को लास्ट आइडेंटिफाई वाले करें। दो रेड कैंडल सर, उनमें भी जंप है तो आई कंटिन्यू के किया। ऑप्शन में ही हाँ ज्यादा वर्क होता है। हाँ, ये डेटा यहाँ पर आपको मिलता है, क्योंकि वो वाले जो डेटा होते हैं तो दूसरे वो ब्रोकर जंप बहुत फिल्टर कम कर देते दिखाते हैं। हैं। फिल्टर करते हैं ना, तो डेटा को जी फिल्टर सर। भी किया जाता है। फिल्टर करेंगे तो नजर नहीं दिखाई देगा, और अगर रॉ डेटा होगा तो वो दिखाएगा। अच्छा, आज से पहले आईक्यू ऑप्शन शुरू शुरू में जंप नहीं दिखाता था, ठीक है, अब वो दिखाता है। बहुत तो दिखाता है। इस तरीके से ये जंप 10% कंटिन्यू नहीं करेंगे और 90% मोस्टली कंटिन्यू करेंगे। तो या तो जंप को इग्नोर कीजिए अपनी ट्रेडिंग से, या तो आप जंप को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप एहतियात से इसको फॉलो कीजिए। और ये सर अगर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट देखना है तो जो प्रीवियस वाली पार्टी होगी उसको देखना है, मतलब उसको सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस। ओके सर। ओके, उसको अब जैसे कि यहां पर आप देखेंगे ना, तो ये रेजिस्टेंस लेवल, ये वीक हम कहेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल हम वीक वीक। मानेंगे, वीक। ये रेजिस्टेंस लेवल हम वीक वीक। मानेंगे। वीक मानेंगे मानेंगे। स्ट्रांग कौन सी होगी? जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल हमारी स्ट्रांग है, ठीक है। जी सर, उसके जैसे कि बाजू वाली। जहां पर हो ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पर कैंडलस्टिक की रीडिंग भी तो करते हैं ना साथ साथ में, कि इन यस सर। कैंडलस्टिक की रीडिंग कर रहे हैं कि भाई बायर वीक हो चुके, सेलर आ गए। अब सेलर वीक हो गए, सेलर आ गए, तो दोबारा बायर यहाँ पर कैसे आएंगे? ठीक है, तो वीक होने के जी बाद सर। स्ट्रांग के बाद सेलर आएंगे, तो और वो भी सेलर की स्ट्रांग कैंडल कहलाएगी कि हाँ ये स्ट्रांग कैंडल है। अभी इसके अंदर कितना भी देखो वॉल्यूम है, पिछली बायर की कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम इसका कम है, देखेंगे ना, तो बायर के हिसाब से यस सर। बायर का वॉल्यूम फिर भी ज्यादा है और सेलर का इसका कम है, तो इसलिए ये हमें इस तरीके से हम इसको मानते हैं। फिर सर जो हम, फर्स्ट वाला सपोर्ट बने है वो बड़ी रेड कैंडल के बाद ग्रीन आई है तो डोजी हाँ उसने बना के दिए, जी, जो अब फर्स्ट वाला बना। जी, यहाँ पर अब एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो आप लोग यूज कर रहे हो, और एक दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो हम किसी ट्रेंड लाइन से लगा रहे होते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने के दो किस्म होते हैं। एक, आप ट्रेंड लाइन जिस तरीके से एज पर लॉ
आप लगाते हैं आप वो लगाएं। और दूसरा होता है हम चार्ट की मैपिंग करते हैं। ठीक है, मैपिंग में हम बस दो पॉइंट्स को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड को ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पर अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या चल रहा है, ये ऊपर की तरफ का डायरेक्शन जा रहा है। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है तो मैं इसके अगेंस्ट अगर ट्रेंड लाइन लगाना चाहूं तो इसके अगेंस्ट ट्रेंड लाइन ऐसा रहेगा, राइट। इसको बोलते हैं इस डायरेक्शन की ट्रेंड लाइन अगेंस्ट लगाना। और अगर मैं इसके डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन लगाऊं तो वो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा सकता हूं। दिस इज इन द डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन, जिस तरफ डायरेक्शन जाएगा, अगर अप ट्रेंड है तो हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन लगाएंगे, और डाउन ट्रेंड है तो अगर डाउन की तरफ मार्केट जा रही है तो हम बियरिश ट्रेंड लाइन लगाएंगे। हमारी जो सेकंड पॉइंट होगी वो पहली पॉइंट से नीचे की तरफ होगी, और अप ट्रेंड में जो सेकंड पॉइंट होगी हमारी वो पहली पॉइंट से ऊपर होगी। और बाकी अगर मैपिंग करेंगे तो ये मैपिंग कोई भी ट्रेंड में किसी भी तरीके से बस 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है, कैसे भी करके। आप इससे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इसमें यूज टू अगर नहीं है तो फिर आप समझ जाइए कि इसके अंदर आपको रिएक्शन तो मिलेगा, लेकिन आपको विनिंग रेशो कम कम मिलेगा, क्योंकि आपका एक्सपायरी टाइम का अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये जैसे हम अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ें या इस पॉइंट के साथ जोड़ें तो हम जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को ये पॉइंट्स के साथ जोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट दिख रही है। ठीक है, और हम अगर चाहें तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ें तो ये भी हम जोड़ सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स को। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म ऐसा है कि किसी भी आप दो पॉइंट्स को ट्रेंड लाइन के हिसाब से जोड़ें, वो एज पर ट्रेंड लाइन एज पर एसएनआर आपका काम करेगी। ठीक है, ये मोस्टली जो ट्रेडर्स यूज करते हैं ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि अब मार्केट किस ट्रेंड के अंदर जा रही है, कि अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अगर जैसे कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो वो नीचे से ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, और अगर मार्केट ऊपर के से नीचे की तरफ आ रही है तो फिर ऊपर से दो पॉइंट्स को पिक कर लेंगे और उसके बेस के ऊपर वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी कोई खास स्ट्रेटजी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मोस्टली मैं अपने ट्रेडर्स को बता रहा होता हूँ कि यहाँ पर मैं एक आपको सेटअप दिखाता हूँ। ये जैसे ऐसे आपको ट्रेंड मिले तो फिर आप एक 5 मिनट की इसमें स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट देखो कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, आप देखिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक जिगजैग मिलेगा कि ट्रेंड लाइन जब बनी तो ट्रेंड लाइन के दौरान एक जिगजैग की मूवमेंट हुई। ये आपको जिगजैग की मूवमेंट नजर आ रही है, ये जिगजैग की जी सर। मूवमेंट यहां तक चली गई, कहां तक चली गई, ये यहां तक चली गई। तो ये आपकी कंप्लीट एक जिगजैग की मूवमेंट है, और इसके ऊपर कौन सी मूवमेंट है, ट्रेंड लाइन की मूवमेंट है। अब आपने वेट करना है कि ऐसा हो कि यहां से प्राइस वापस उठे, इसको टच करके यहां पर एक बियरिश का पैटर्न बनाए। ये बन गया बियरिश का पैटर्न इस जी तरीके से। फिर आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो। पैटर्न बनने के बाद, कंफर्मेशन के बाद, प्रेडिक्शन ऐसे नहीं करें कि ग्रीन कैंडल बस टच हुआ या कुछ इस तरीके से तो जहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। नो, हमारे पास दो ऑप्शन होने चाहिए। एक तो ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स हुई और ऊपर से एक हमारे पास क्या है, ये एक बियरिश पैटर्न बना। पैटर्न हमारे पास। अब अगर अगर मैं ट्रेड करूं तो मेरे पास ट्रेंड है, मेरे पास ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एसएनआर, साथ में पैटर्न भी है बेयरिश। साथ में पैटर्न भी है। तो अब मेरे पास तीन कंडीशन कंफर्म होती है। तो अब मैं अगर ट्रेड करना चाहूं तो 5 मिनट के लिए ट्रेड करूं। ये आपको दिन में कोई ज्यादा से ज्यादा अगर आप जैसे कि ट्रेडिंग करेंगे 2 3 4 घंटे तो 5 से 6 ट्रेड मिल सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रेड मिलेंगे। इतने ज्यादा ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर कंपाउंडिंग के जब ट्रेड। भी आपको ये ट्रेड मिले आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए आपका ट्रेड रहेगा ये। अब जैसे सर यहां पर तीसरे सेटअप, तीसरे टच पर। हाँ ये ए सर पॉइंट, पैटर्न के बाद। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। टच तीसरा होना चाहिए ना, पैटर्न तीसरा कंप्लीट हो टच होना जाए, चाहिए। तीसरा ही होगा डेफिनेटली, सी पॉइंट के ऊपर ट्रेड करोगे। यस ए सर। बी, ए बी तो ऑलरेडी बन चुका होगा ना, ए वो बी पॉइंट तो, कंफर्मेशन होगी। हाँ वो तो उसके ऊपर आपका ट्रेंड लाइन बन चुका।
फिर आप सी पे। अब आप सोचोगे कि सर मैं डी पॉइंट पे भी करूं ट्रेड, फिर आप वो इग्नोर कर दें इसको, डी पॉइंट को। ठीक है, डी पॉइंट आपने इग्नोर कर देनी है, खाली किसको पॉइंट को ट्रेड करना है, सी पॉइंट को। सी पॉइंट को। डी पॉइंट पे ट्रेड करोगे तो फिर आपका एक ट्रेड कोई ना कोई लॉस होगा। अगर ये डी विन हो गया तो फिर आप बोलोगे मैं ई पॉइंट के ऊपर भी ट्रेड करूं, फिर आप कोई ना कोई एक ट्रेड क्या करोगे, लॉस करोगे। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि यहां से पॉइंट ऐसे ले लिया आपने, ठीक है। अब इस पॉइंट के हिसाब से आप मेजर तरीके से जिगजैग भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कानून के हिसाब से बने। ये देखो, क्या आपको ये जिगजैग का स्ट्रक्चर खाली मिल रहा है? इज इट? यस। क्या मिल गया हमें? बिल्कुल हमें मिल गया। अब जब भी इस ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करके पैटर्न बनाए, अब वो पहले बनाए, एंड में बनाए, कैसा भी बनाए, तो अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो किया तो तब भी 5 मिनट विन है, और अगर आप दूसरे पैटर्न को फॉलो किया तब भी 5 मिनट आपका विन है। बिना। तो यहां पर आपका इससे बन गया, सही है। फिर मैं यहां से अगर इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूं, देखो ट्रेड मिलते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, अगर वो है तो फिर तो बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। यहां पर देखें, ये देखिए आपका यहां से सेटअप बनता है कैसे, दिस पॉइंट मेक्स अ जिगजैग, राइट। ये आपके लिए जिगजैग बन गया। जिगजैग बनना, जिगजैग का पॉइंट क्या होता है, अब मैं आपको जिगजैग क्लियर करूं। जिगजैग का मतलब होता है ये जो हाई पॉइंट है इससे लो पॉइंट डिफरेंट हो, फिर लो पॉइंट से लोअर हाई पॉइंट डिफरेंट हो, फिर उसके बाद लोअर लो पॉइंट डिफरेंट हो, और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो लो, देन हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, ये सब पॉइंट डिफरेंट हो। मैं यहां पर देखो तो ये लो डिफरेंट है, ये हाई डिफरेंट है, ये हायर लो डिफरेंट है, और ये हायर हाई डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि सर चलो मैंने लो को भी देखा, देखे हाई को भी देखा, और मैंने हायर लो को भी देखा, और यहां से हायर हाई सिर्फ तो रह गया है ना, ट्रेंड लाइन तो बन गई है ना, और मार्केट अब देखो वापस आ रही है, क्या मैं यहां पर कर सकता हूं ट्रेड? ये करेगा फेल हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं, 4 पॉइंट होनी चाहिए, मैं इसलिए जिगजैग के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो कि आपका पैटर्न बना, ये इसने भी टच नहीं किया, इसने भी टच नहीं किया, इसने टच किया, और पैटर्न कौन सा बनाया, मॉर्निंग स्टार। 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, आपका ट्रेड ये विन हो गया। अब जैसे कि सर फिर मैं क्या इसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ, ये डी पॉइंट हो जाएगी, कौन सी, ये वाली डी पॉइंट हो जाएगी। तो डी पॉइंट के ऊपर देखो आपने यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद ट्रेड भी किया, तो आपका 5 कैंडल्स यहां पर क्लोज होती हैं जहां पर आपने ट्रेड किया था, ठीक हो गया। तो ये ना विन हुआ ना लॉस हुआ, ऐसे। फिर यहां पर जैसे कि हमने देखा कि ये वाली पॉइंट हमारे हमें मिलती है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूं। देखो आज इसमें तो बहुत सारे सेटअप मिले हैं ना आपको, यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, दिस इज ट्रेंड लाइन। आई बात समझ में? क्या जिगजैग है? यस सर। मुझे देखने से पता चल जाता है, मुझे जिगजैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखें, अब आप समझे कि सब के सर जिगजैग का इंडिकेटर लगा लें, आसान कर दें, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके इसके हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक जिगजैग थोड़ी बनाएगा, ठीक है। वो जिगजैग अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक बनाएगा। यहाँ पर देखो पैटर्न बना बियरिश का, 5 मिनट का ट्रेड आपका विन हुआ, ठीक है। जी इस सर। तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब फिर आप सोचें कि सर यहां पर भी तो बना, क्या मैं यहां पर ट्रेड नहीं कर सकता? ये देखें, मैं इस पे ट्रेड क्यों नहीं कर सकता? आप यहां पर सोचो, ये क्या बना, क्या जिगजैग का पॉइंट बना? बिल्कुल बना। उसके बाद क्या बना, कि दोबारा जिगजैग बना कि नहीं बना? यहां से ये हाई नहीं बना, ये हाई को नहीं इसने बना। नहीं तोड़ा, ऐसे आके क्लोज होगा, तो ऐसे आपका फेल होगा। समझ और रहे हैं बात पैटर्न को? भी नहीं बना, पैटर्न तो बना है सर। पैटर्न तो पहले बना था ना, हाँ। जी सर। जी। जी। लेकिन दोबारा तो इसने फिर क्या पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर दिया ना। ये देखो, ये वाला हाई नहीं बना ना, हाँ। ये हाई जी सर। बनता तो फिर ये पैटर्न एक्टिव होता, ये जी। पैटर्न फिर एक्टिव होता। तो ऐसे अगर गलती ना करो सेटअप के अंदर, तो फिर आपको ट्रेड मिल जाते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं। और ये देखो कि बार बार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे। मैं कम से कम बताता हूं ताकि आपको, ये देखो, ये इसके साथ तो चलो नहीं, मैं अगर इसके साथ इसको ज्वाइन करूं, इसके साथ, तो देखो कि ये पैटर्न बना। अब पैटर्न ये ऐसा बना है कि ये इसके ऊपर बना है, फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी, ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी, वैलिड क्योंकि नहीं। ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है पैटर्न, ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए।
ये देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, तो अब आप देखो कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक जिगजैग बन चुका है। ठीक है, ये ऊपर की कंडीशन ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पर, तो फिर ये इसको फॉलो करना बेकार रहेगा ना, क्योंकि ये होगा जिगजैग हमारा, फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जिगजैग बन चुका है, तो अब ऊपर वाले को फॉलो करते हैं, नीचे वाले को फॉलो नहीं करेंगे डेफिनेटली। इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, तो जिगजैग को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो एक स्ट्रेटजी के मुताबिक। इसमें क्या होता है कि आपको पेशेंस करना पड़ता है और बहुत कम ट्रेड आते हैं, ज्यादा आ जाए मार्केट अगर हेल्दी स्ट्रांग है तो फिर बहुत ज्यादा ट्रेंड मिलेंगे। अगर मार्केट स्टीपी ट्रेंड, ये मतलब स्टीपी ट्रेंड का मतलब ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे एक होता है मार्केट ऐसे ऐसे है, क्या जिगजैग ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, ठीक है, जी सर। और एक मार्केट होती है ऐसे, इसमें ट्रेंड लाइन भी आपकी नहीं बनती, ये बहुत स्टीपी होती है मार्केट। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको सेटअप मोस्टली मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें से आपको और भी चीजें कंफर्म हो जाती हैं। पता है वो कौन सी कंफर्म चीज हो जाती है, कि जैसे कि हमने अपने अपने ही जो है ना उसमें पढ़ा कि जब किसी की वेव को कोई कंट्रोल करता है तो फिर वो किसका ट्रेंड बन जाता है, या तो बायर का या तो सेलर का बनता है। तो हम वो ऑर्डर फ्लो की टेक्निक का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है, कि हम अगर कर रहे हैं ट्रेड तो ऑर्डर फ्लो की टेक्निक के साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इसमें अंदर टेक्निक आ जाती है। फिर अब हमारा बचता है सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड कैसे करना है। सप्लाई एंड डिमांड मोस्टली हम जब ट्रेड करते हैं वो भी उसके अंदर जिगजैग का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम टॉपिक आज हम यूज नहीं करेंगे, वो कल का टॉपिक रहेगा सप्लाई एंड डिमांड। और उसके साथ साथ हम ऑर्डर ब्लॉक को मजीद एक्सटेंड करेंगे, और उस वक्त हम एसएमसी का एक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, जिससे हम सही तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो एंड हायर लो, हायर हाई, ये हम समझ सकें। क्या ऐसे हम जो अभी जिगजैग बना रहे थे वो दुरुस्त था, या ये ऐसे ही बस एक बाइनरी ऑप्शन के अंदर जुगाड़ है कि हम उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर लेते हैं। असल में वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, असल में अगर वो स्ट्रक्चर ढूंढे तो मार्केट में बहुत कम स्ट्रक्चर मिलता है, वो ब्रॉड लेवल पे मिलता है। तो हम उसको क्यों इग्नोर करते हैं, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को क्यों फॉलो करते हैं, फिर इसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, तो इसका ये लंबा टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी यहाँ पर किसी को भी मजीद क्यूरी करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से, या फिर पिछले किसी कॉन्सेप्ट के हवाले से, मैं उसको क्यूरी का आंसर करता हूँ। सर मार्केट खराब है, इसे कैसे पता चलेगा? देखो, मार्केट खराब होने की जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसा होता है कि जो कैंडलस्टिक के विक्स हैं वो बॉडी से ज्यादा बड़े हो जाएं, जी तो फिर मार्केट खराब है। या फिर मार्केट तब खराब है जब एक कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा कैंडल्स आना शुरू हो जाए, WRB। तो WRB जैसे कि कंसोलिडेशन मार्केट बन जाए, तब मार्केट जी खराब है। सर। या फिर जी मार्केट सर। उस वजह से खराब होती है कि अभी थोड़ी देर में कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, जिसकी 15 20 30 मिनट या कभी कभार इससे भी ज्यादा टाइम पहले मार्केट अनसर्टेनिटी में रहती है, और वहां पर कोई भी मूवमेंट सही तरीके से नहीं होती, न्यूज का इंतजार होता है, उसके बाद फिर मार्केट मूवमेंट करती है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे कि ये अब ये वाला कंडीशन है, इसमें हम मार्केट को सही नहीं मानते, ये मार्केट सही नहीं है। ऐसे सुबह के टाइम में मार्केट खराब होती है, ये वाली कंडीशन में मार्केट सही नहीं होती, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और होता कुछ और है। क्योंकि अब यहाँ पर तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, कि जब बायर सेलर एक दफा दो दफा या तीन दफा जो है ना स्टॉप कर रहे हैं, तो फिर ऊपर की लेवल को क्यों नहीं ब्रेक हो रही, ठीक है ना, तो फिर जी ऊपर सर। की जी सर। रेजिस्टेंस क्यों काम कर रही है, क्योंकि मार्केट खुद ही एक मार्केट एक मूवमेंट के अंदर फंस गई है, यहाँ से ब्रेक ही नहीं हो रही, कंसोलिडेशन मार्केट हो गई है। तो इस सूरत में फिर रेंज। कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करते, ये बिल्कुल ये कंसोलिडेशन है। देखो कि ये 3 कैंडल्स एक कैंडल के अंदर है, जी सर। फिर सर एक ये कैंडल आती ड्रॉप है रैली बेस बना रहे। इस तरीके से, ये वो यहाँ से फिर पढ़ेंगे अगर तो जी फिर सर, ये ड्रॉप बेस, फिर बेस एंड रैली। ये ड्रॉप हुआ, ये बेस हुआ, फिर अगेन ड्रॉप हुआ, ठीक है, जी। तो इस कंडीशन के ऊपर हुआ।
तो अगर कोई बस सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। सर आपने गैप अप के हवाले से सर, जैसे ये बाकी ट्रेडर्स की हमने वीडियोस वगैरह देखी है, तो जब गैप अप गैप डाउन होते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि अच्छा ये अभी गैप को फिल करने आएगा, गैप फिल करेगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। तो सर वो फिलिंग गैप नहीं, वो टाइम पे वेल सी गैप फिलिंग ब्रदर दूसरी चीज होती है, ठीक है। अब वो जी सर। गैप फिलिंग आपने इस तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक इसके अंदर आपने ऑब्जर्वेशन पहले करनी है, आपने ट्रेडिंग नहीं करनी इसके साथ अभी। इसके अंदर जी आपने पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर आपको ये बात समझ में आएगी तो फिर आप ट्रेडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज रेजिस्टेंस लेवल, राइट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल। अब आपको मार्केट कहां पर जा रही है, इस तरीके से यहां तक पहुंच रही है, और यहां से क्या बनाया है मार्केट ने, सपोर्ट बनाया सपोर्ट। है। तो अब करंट पोजीशन के हिसाब से हमारे पास एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब गैप कौन सा फिल होगा पहले, जो अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है डेफिनेटली, रेजिस्टेंस। तो इस जी गैप सर। को फिल करेगी। यस सर। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है हमारी, या तो रेजिस्टेंस का गैप फिल हो जाए, या तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लिया जाए, ठीक है। जी तो अब यहां पर अगर कोई ट्रेडर इस गैप को फिल करने की एक्सपेक्टेशन रखता है तो उसको फिर एक ट्रेंड की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि ये जो गैप फिल होगा इसके फेवर में मेरा क्या होना चाहिए, ट्रेंड। ट्रेंड होना चाहिए। तो फिर वो देखता है कि मेरा जो ट्रेंड है वो कौन से फेवर में। फॉर एग्जांपल उसको पता चलता है कि मैं अप ट्रेंड के अंदर हूं, ठीक है। तो वो जब ट्रेंड होता है तो ट्रेंड के बाद जो उसके डायरेक्शन का गैप होता है वो उसमें एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो ट्रेंड फिल होगा। अब इसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से रेजिस्टेंस को की जगह तक फिल होना चाहिए, प्राइस को यहां तक टच करना चाहिए। फिर हमारे पास कंडीशंस भी होती हैं। वो कैसे कंडीशंस होती हैं, ऐसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। अब देखो कि मार्केट यहां से यहां तक आई थी, ठीक हो गया। अब अगर प्राइस जा रही है तो इस कंडीशन के हिसाब से प्राइस क्या करने जाएगी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस रेजिस्टेंस के पास। उस ये अगर यहां से ऊपर की तरफ जा रही है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए जाएगी, राइट। जी सर। जी सर। हाँ सर। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने जाएगी तो हम बोलते हैं कि गैप फिल होगा और यहां तक तो प्राइस को जाना है, मतलब कि यहां पर मोमेंटम भी होगा और यहां पर आपकी छोटी मोटी रेजिस्टेंस लेवल्स होगी उसको ये फॉलो नहीं करेगी, ये इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगी। और अगर यहां पर गई और यहां पर इसने ट्राई किया कितनी दफा, अभी एक दफा ट्राई किया, एक दफा ट्राई किया और इसके अंदर कोई जी भी सर। रिएक्शन नहीं आया नहीं कि ये हुआ। ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब अगर रिसेंट में कोई सपोर्ट होगी तो यहां से उठ के दोबारा ट्राई करेगा। अगर रिसेंट में कोई भी सपोर्ट नहीं है तो फिर प्राइस कहां तक वापस आएगी, इस जगह तक वापस आ जाएगी, प्रीवियस सपोर्ट तक। यहां तक वापस आएगी। हम बोलेंगे कि देखो सर ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, इससे डिमांड काम कर रही है, हम ऐसे अपनी बात को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो फिर यहां से क्या दोबारा फिर ट्राई करेगा। अब अगर ट्राई नहीं हुआ, अगर ट्राई हुआ और उसके बाद अब जो है ना ये लेवल फेल हो गई, राइट। जी अब बायर तो फेल हो चुके, वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए, वो अपने ट्रेंड को जो ऊपर की तरफ जिस मोमेंटम में जा रहे थे उसको प्रूफ नहीं कर पाए। अब ऊपर के गैप फिल नहीं होंगे, अब किसके गैप फिल होंगे, अब डाउन की नीचे तरफ वाले। गैप फिल होंगे। तो उस वक्त फिर हम ये समझते हैं कि अब मार्केट इस गैप को कम से कम फिल करेगी, तो मार्केट यहां तक वापस आएगी। जैसे कि ये वाला गैप है, सबसे पहले ये गैप फिल होगा, फिर हम इस गैप के ऊपर हर एक नई मूवमेंट के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसके ब्याफ के ऊपर हम सोचेंगे। फिर यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब कौन सा गैप फिल होना चाहिए, फिर हम बोलेंगे अब यहां पर गैप फिल होना चाहिए। यस सर। हाँ सर। फिर हम ये भी ब्रेकआउट करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि यहां तक का गैप फिल होना चाहिए, यहां तक मार्केट को आना चाहिए। फिर अगर सेलर भी फेल हो गए, फिर अगर फॉर एग्जांपल ये सेलर भी फेल हो जाते हैं तो सेलर भी कम से कम 2 दफा ट्राई करेंगे। कम से कम ये कितनी दफा ट्राई करेंगे, ये 2 दफा। 2 दफा। देखो मैंने मार्केट साइकिल का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया है, आप खुद सोचो
कि ये भी 2 दफा ट्राई करेंगे तो मार्केट साइकिल बन जाएगी, ये भी 2 दफा ट्राई करेंगे तो क्या बन जाएगी, मार्केट साइकिल। अगर डाउन में मार्केट साइकिल बनती है तो क्यों बनेगी, इसका मतलब सेलर फेल हो गए, अब कौन मार्केट को लेके जाएगा, बायर लेके जाएगा। और अगर ऊपर पे किसी लेवल को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट साइकिल फेल होती है तो इसका मतलब अब कौन कंटिन्यू करेगा, सेलर कंटिन्यू करेगा। सेलर। तो अब असल में जो आप लोगों को अब मार्केट साइकिल का यहाँ पर इस सवाल ने जिसने भी पूछा उसने ये बात को क्लियर कर दिया कि सर मार्केट साइकिल हम ट्रेड क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपका जवाब आ गया कि भाई इस रेजिस्टेंस को बायर ने प्रूफ किया कि हम ब्रेकआउट करेंगे, लेकिन ट्राई किया नहीं कर पाए, फिर दोबारा प्रूफ करने की कोशिश की कि हम ब्रेकआउट करेंगे और ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो अब ये जो गैप फिल करते हैं कौन करते हैं, सेलर्स करते हैं, मार्केट कंटिन्यू करके जाते हैं और ये हमारी मार्केट साइकिल विन हो जाती है। और इसी तरीके से यहां पर जब सेलर आते हैं तो मार्केट साइकिल तब बनती है जब ये ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन ट्राई में नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। जी सर। और फिर मार्केट साइकिल बन रही थी, इसका मतलब है कि कौन फेल हो जाता है, सेलर दोबारा फेल होता है सेलर और हमारी मार्केट साइकिल इस तरीके से काम करती है। तो मार्केट कंटिन्यू। सारा दिन तो लेवल्स को ही प्रूफ करने की कोशिश कर रही होती है ना, ठीक है। जी सर। तो अब यहां पर हाँ इस नहीं ये वाला नहीं ऐसे, तो यहां पर अगर देखो ऐसे होता है ना, हाँ एक मार्केट साइकिल ऐसे बनेगी कि ब्रेकआउट पहले होगा, यस सर। फिर नेक्स्ट टाइम पे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी या फिर इसको, तो फिर यहां से मार्केट साइकिल बन जाएगी। दूसरी जी मार्केट साइकिल ऐसे बनेगी, है ना। और डाउन में भी ऐसे बनेगी, पहले यूं करके फिर यूं करके फिर यूं करके ऐसे चली जाएगी या फिर ऐसे करेगी। ये जो जी आप सर। लोगों का ये गैप फिलिंग होता है ना, मार्केट साइकिल उसी जगह पे गैप फिल करने के लिए आती है और फेल हो जाते हैं तो फिर मार्केट साइकिल डायरेक्शन अपना चेंज करती है और मार्केट इस तरीके से सारा दिन डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। फिर अब सारा दिन जो मार्केट बीच में कभी कभार खराब हो जाती है, जैसे एक दोस्त ने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये एक ड्रॉप होता है और उसके नीचे भी ड्रॉप होता है और बीच में हमेशा एक बेस बनता है। क्या बनता है, बेस। और इसी तरीके से एक रैली होती है, फिर बेस बनता है रैली। और फिर रैली बनती है। और इसके अलावा मार्केट क्या बनाती है, रैली, बेस एंड ड्रॉप, या फिर ड्रॉप। मार्केट ड्रॉप बनाती है, फिर बेस बनाती है, फिर रैली बनाती है। तो मार्केट की मूवमेंट इन तरीके के हिसाब से होती है। तो जब आपका बेस बन रहा होता है वहां पर आपकी कंसोलिडेशन, वहां पर आपकी रेंजिंग मार्केट बन रही होती है। जी और सर। बाकी मार्केट ओके। आपके फिल अप करने के लिए आती है कि मैं इस लेवल को फिल अप कर लूं या फिर इसको ब्रेकआउट करूं। तो मार्केट साइकिल जो हमारी बन गई, अब हमें पता चला कि मार्केट साइकिल ज्यादातर कौन सी जगह पे सक्सेसफुल रहेगी, उस जगह पे सक्सेसफुल रहेगी कि देखें कि किसी सपोर्ट के ऊपर या किसी रेजिस्टेंस के ऊपर बायर या सेलर ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे और उस जगह पे वो ट्राई उनका फेल हो गया, तो उसके फेल अगेंस्ट में हुआ। मार्केट साइकिल काम करेगी, तो वो आपका मार्केट साइकिल हमेशा विन करेगा, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट भी अभी आसान हो गया, ठीक है ना। सर एसएनआर पे मार्टिंगल हमें लेना है क्या? एसएनआर पे आप एसएनआर ट्रेड पे। देखो, आपने जब हम मनी मैनेजमेंट आगे चल के सीखेंगे तो उसके जी ऊपर सर। हमारे पास 2 किस्म की मनी मैनेजमेंट होगी, ठीक है। ओके। उस 2 किस्म की मनी मैनेजमेंट के अंदर आप अपने डिपॉजिट अमाउंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट यूज करनी है या फिर आपको पॉइंट कंपाउंडिंग के हिसाब से यूज करना है। अगर आपने दूसरी मनी मैनेजमेंट सेलेक्ट की है तो फिर आप जी। मार्टिंगल यूज नहीं करेंगे, और अगर आपने ये सिलेक्ट किया कि मैं मार्टिंगल ही करूंगा, मुझे वो अच्छी लगती है, तो फिर आप तो लाजमी किसी भी एसएनआर या किसी भी दूसरी स्ट्रेटजी के साथ भी मार्टिंगल यूज करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी सर। हेलो सर। जी जी हेलो सर, जी, बोल रहा था ये आईक्यू में 2 मिनट का कैंडल और 2 मिनट का ट्रेड हो सकता है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं होता, हो सकता है 2 मिनट का, हो सकता है 3 मिनट का, हो सकता है 4 मिनट का, हो सकता है 5 मिनट का भी हो सकता है। कैंडल भी मतलब उतने ही टाइम का है ना? हम्म सर टाइमिंग से पता नहीं चलता, उसमें टाइमिंग देता है ना? देखो यहाँ पर है ना, कितना कितना टाइम है, 2 मिनट है और 5 मिनट है। एक से जी इसमें सर। जूम करते हैं तो ये मतलब 60 5 सेकंड का हो जाता है।
तो इसको आप वो करो ना, ये चेंज इंटरवल ऑटोमेटिकली, इसको क्लिक करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब जैसे मेरा नहीं है, ठीक है, तो मेरा मेरा नहीं हो रहा, हाँ मैं छोटा कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर ओके मैं इसको ऐसे करूंगा कि नहीं, ये जैसा सेटअप है उसके हिसाब से हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा चार्ट वो हो जाएगा। देखो हो गया, 15 सेकंड का भी हो हाँ गया, सर 10 5 मिनट में सेकंड का आ भी गई हो है। गया। तो अब ये देखो, बार बार चेंज करना पड़ेगा टाइम, तो यहाँ से हटाओ, आप जो टाइम रखोगे वो ही रहेगा, चाहे कितना भी चार्ट जूम करो या जूम इन करो या जूम आउट करो। सर ये एक्सपायरी टाइम कैसे रखते हैं एक्सपायरी कैंडल टाइम का? यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आज 2 नहीं है, मिनट का। मैं आप लोग को यहाँ पर करके फिर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करना ठीक पड़ता है। ठीक ठीक है। जो साइकोलॉजिकल पैटर्न का पूछ रहा है उसका बोले कि हम कल जो है ना वो साइकोलॉजिकल पैटर्न की क्लास करेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, ठीक है ब्रदर्स, सर मिलते हैं कल। अस्सलाम बाय। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। सर थैंक यू। पीडीएफ थैंक यू। दीजिएगा सर। ओके सर वो PDF भेज दिया करें। ओके ओके। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक्स।